Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about that how can you transform yourself for 2025. तो इस वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ मैं एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी से। शायद आपने भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी को सुना होगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स को लेकर एंड ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन। तो वो क्या करता है, वो जाता है एक महाराज जी के पास, एक संत के पास जाता है और जाकर उन संत से कहता है कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का समाधान बताएं। मैं जो भी कुछ काम करने जाता हूँ कुछ भी रिजल्ट मुझे नहीं मिलता है। तो अपनी प्रॉब्लम्स महाराज जी के साथ डिस्कस करने लगता है और महाराज जी बड़े ही पेशेंटली उसकी सारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। फिर महाराज जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए और उसे एक तालाब के किनारे लेकर जाता है। तो महाराज जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस तालाब की तरफ देखिए, आपको तालाब कैसा नज़र आ रहा है। तो व्यक्ति तालाब की तरफ देखता है तो उसे अपना परछाई, अपना चेहरा उस तालाब में नज़र आता है और उसका तालाब का पानी बिल्कुल साफ़ होता है। तो वो अपने आप को बहुत ही साफ तरीके से देख पाता है। तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि महाराज जी को मैं प्रॉब्लम्स बता रहा था अपनी और ये मुझे तालाब के पास ले आए। तो महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, ये पत्थर लो और ये पत्थर इस तालाब में फेंक दो। तो वह व्यक्ति वो पत्थर तालाब में फेंक देता है और जैसे ही वो तालाब में वो पत्थर फेंकता है, पानी पूरा उथल पुथल हो जाता है और जो तालाब की भीतर की जो मिट्टी होती है वो सतह पर आ जाती है और पूरा पानी मटमैला हो जाता है और उसमें हल्की हल्की लहरें आने लगती हैं। तो व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या, मैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया था और महाराज जी मुझसे क्या काम करवा रहे हैं। महाराज जी फिर उसे कहते हैं काम करो, आप अपना चेहरा उस वापस से तालाब के पानी में देखो। जब वो देखने की कोशिश करता है वो अपना चेहरा उस पानी में नहीं देख पाता है क्योंकि पानी मैला हो चुका होता है, ठीक है, और पानी में लहरें चल रही होती है। तो वो कहता है कि महाराज जी मैं तो अपना चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो महाराज जी से कहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो ठीक इस तालाब के पानी की तरह होती हैं। जब हमारा मन शांत होता है, ठीक है, जब हम अंदर से चीज़ों को लेकर क्लियर होते हैं, तब परिस्थितियों को देखना और परिस्थितियों का जो जो भी सिचुएशंस है उसका समाधान या सोल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हमारा चित्त अशांत होता है, ठीक है, जब हम अंदर से बहुत परेशान होते हैं तो उस परेशानी में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात सुनकर व्यक्ति को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ में उसे समझ में आया कि परेशानी शायद इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो मेरा अशांत मन है, जो मेरा भावनात्मक जुड़ाव है उस परेशानी को लेकर, उस भावनात्मक जुड़ाव, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, उस वजह से शायद मैं अपनी परेशानियों का हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ये होता है कि आपका कोई फ्रेंड आपके पास आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम सुनाता है कि भाई मेरी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, जॉब में मेरा बॉस ऐसा है, जो भी है XYZ। तब आप बड़े ही शांति से उसकी सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और सोल्यूशन बताते हैं। आप बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे भाई यू कैन डू दिस, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन डू दैट। बट वही चीज़ जब आपके साथ होती है, आप उस प्रॉब्लम में होते हैं, आप किसी रिलेशनशिप को लेकर क्योटिक फेस में होते हैं या आपके वर्क रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार इस चीज़ का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। Sometimes it is our emotional attachment, sometimes it is our emotions that make that problem so difficult to solve. बट वहीं अगर हम अपनी प्रॉब्लम किसी और को बताते हैं तो एक जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से जो हमारा अटैचमेंट जुड़ा हुआ रहता है, उस वजह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं, यू हैव टू थिंक फर्स्ट थिंग कि क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है या जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट है इस प्रॉब्लम को लेकर वो इतना मुझे कमज़ोर बना रहा है कि इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ। Okay, so that is very important to understand. Life में I learned very lately because I was very emotional person. Now also I am very emotional person, but I have realized that sometimes the problem is not that much big, but it is your emotional attachment to that problem that makes you feel like you are stuck. But in reality the problem is not that big. हमारा चित्त अशांत है, हम भावनात्मक रूप से समस्या से इतने ज़्यादा गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं कि हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में आपको लगता है कि सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो ये बात कहानी ज़रूर ध्यान रखना कि शायद आप
आपका चित्त इतना अशांत है या आपके मन में इतनी लहरें उठ रही हैं कि आप अपने आप को प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं पा रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप, बिकॉज इट इज़ लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट. कुछ भी स्ट्रेट नहीं होगा, हर चीज़ साइन वेव की तरह होती है. कभी अप्स आएंगे तो कभी डाउन्स भी आएंगे, डाउन्स में हो आप तो अप भी आएंगे. सो उस वक्त ना इंसान ने अपना चित्त जो है, अपना मन है, वो बहुत मजबूत रखना चाहिए. और ठीक है, ये चीज़ समथिंग, इट इज़ नॉट दैट कि आप बिल्कुल जन्मजात आप इस चीज़ को लेकर पैदा हुए हो कि आपका चित्त बहुत मजबूत है या आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है. कई बार क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे केओस से जाना पड़ता है, एंड दिस इज़ लाइफ. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल. So next I want to talk about a vision of the life. Okay, so this is something that I learned very late in my life कि आप लाइफ में मतलब कहाँ पहुँचते हो, ये कैसे कैसे निर्भर करता है, किस चीज़ पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जाओगे. तो जिम रॉन इज़ वन ऑफ द लाइक व्हाट शुड आई कॉल, इज़ वन ऑफ द फेमस पब्लिक स्पीकर, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि 5 years और 10 years डाउन द लाइन यू विल श्योरली रीच समवेयर, राइट? बट डू यू नो एग्जैक्टली दैट are you going to reach to a well defined destination or you are going to reach anywhere, right? तो हमें हमारा लाइफ का जो विजन होता है कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर. व्हाट इज़ योर एंड गोल? जब आपको पता है कि दिस इज़ माय एंड गोल, जब आपको पता है दैट दिस इज़ माय विजन, देन if it is very clear you will start taking the steps from today itself to reach to that particular destination, राइट? आप रैंडमली कहीं पे भी पहुंच जाओगे अगर आपका विजन नहीं है. किसी ने आपसे कहा भाई ये कर ले, भाई ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है. when you are not having that clarity, when you are not having the good vision of your life, you will end up reaching anywhere, right? So it is very important to reach to a well defined destination. That is what is the exact place where you want to reach. And how will you define what is your vision of your life? Because होता है यार, क्लैरिटी नहीं होती है लाइफ में कई बार, एंड इट हैपन्स विद एवरीवन, राइट? बट इंस्टेड अगर आपके पास अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप अपना 100% करिए. बिकॉज होता क्या है कि जब आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को, भले वो आपका सुबह बेड बनाना हो, ठीक है, अपना लंच बॉक्स पैक करना हो, या अपने नोट्स बनाने हो, जो भी, अगर आप स्टूडेंट हैं आप नोट्स बनाते हैं, आप ऑफिस में आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको नहीं पता आपका लाइफ का एंड गोल या एंड विजन क्या है. बट व्हेन यू पुट योर 100% बेस्ट इन द स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज ऑफ डे टू डे लाइफ, यू बिल्ड अ कैरेक्टर, you build a habit for yourself that whatever I'm going to do in my life, doesn't matter कि वो बहुत छोटी चीज़ है या बहुत बड़ी चीज़ है, but when you are planning कि हाँ मुझे नहीं पता मेरे लाइफ का विजन क्या है, बट मैं जो भी काम कर रहा हूँ भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, I will give my 100%. That's how all the people who are very successful in their life, वो एकदम से बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुए, वो छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, अपना 100% बेस्ट करने से ही आपके अंदर वो डिसिप्लिन पैदा होता है कि आप जब बड़ी चीज़ें करो वो आप अपने 100% एबिलिटी से करो. सो आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू दैट फॉर 2025 ईयर यू शुड हैव अ विजन दैट दिस इज़ माई विजन. And it can be one statement, right? So recently Gukesh has won that chess championship. So if you look back his old videos, जब वो बच्चा था, like, so he interviewers ने उनसे पूछा कि what do you want to do when you grow up? He said in a very single sentence that I want to be a world chess champion, right? Because that one statement was very clear to him that this is what I want to do and this is what I want to become. It is very important to have a clear and well defined vision statement of your life. And if you have not that much clarity that I don't know after 5 years or 10 years down the line what I'm going to do, but at least for an year or for months you should have a clear cut idea that this is my vision, these are my short term goals that I want to achieve. So always have a vision for your life and for yourself, so that you can go in the direction where you really want to reach, instead of reaching any random destination. You should reach to a well defined destination. Next I want to talk about goal setting, right? I have ऑलरेडी इसके बारे में मैंने कहा है कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट गोल ऑफ योर लाइफ. जितने भी आप जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एग्जांपल दिया जिम रॉन का, तो व्हेन ही वाज 25 years old, he was broke, having no money, and he happened to work with his mentor at that time, Mr. Shoff. And Mr. Shoff was one day asked him, okay, now I just want to see your list of goals. And he was like कि I don't have list of goals.
तो बोले ओके, इफ़ यू डोंट हैव लिस्ट ऑफ गोल्स आई कैन गेस दैट योर बैंक बैलेंस इज लेस देन $100. एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज when you have a list of goals, when you have written down कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या मुझे ये चीज़ें अचीव करनी हैं, you raise your consciousness, you raise your awareness to दैट पर्टिकुलर गोल. आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक पर्टिकुलर स्कूटी या बाइक चाहिए. द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे XYZ स्कूटी चाहिए या XYZ बाइक चाहिए, यू स्टार्ट सीइंग कि आप रोड पर वैसी ही बाइक या वैसी ही स्कूटी आपको 10 चलती हुई नज़र आ जाएंगी. लेकिन सेम चीज़ आप पहले भी वो स्कूटीज़ और बाइक्स रोड पे थी, बट द थिंग वॉज आप नोटिस नहीं कर रहे थे. बट जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपने लिए बाइक लेनी है, यू स्टार्ट सीइंग दो स्कूटीज़ एंड बाइक्स अराउंड यू. ऐसा क्या चेंज हो गया? चेंज पता है क्या हुआ? योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर की गोल कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ खरीदनी है. सेम हैपन्स टू योर गोल ऑल्सो. ओके, व्हेन यू डिसाइड कि दिस इज़ माई गोल, ठीक है, एंड व्हेन यू हैव रिटन डाउन ऑल योर गोल्स, so you become more conscious and you become more aware towards that goal. Next thing that is very important कि होता क्या है कि हम न्यू ईयर बोल लो या जब भी आपको ये रियलाइजेशन हो कि आई वॉन्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ माई गोल्स, बट आफ्टर 2-3 वीक्स आप भूल जाते हो कि आपने भी कोई ऐसी लिस्ट बनाई थी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर योर सेल्फ, ठीक है, कि मैंने अपने वीक के लिए ये गोल्स बनाए थे. यू हैव टू रीविजिट दोज गोल्स. अगर आप रीविजिट नहीं करेंगे, ठीक है, हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे, हार्डली आपको 20 सेकेंड लगेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड रीविजिट द गोल सो दैट यू मेक श्योर दैट you are on the track. All right. Also, I have mentioned in my old videos also that it is the action that matters. It doesn't matter how small it is. But when you take those small actions consistently, you will definitely reach to some certain goal. So आपने देखा होगा कि आपने महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू सुना होगा या विराट कोहली का इंटरव्यू सुना होगा. They always talk about the process, not the result. Why? Because ये अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है. आपको फिटनेस चाहिए तो इट इज़ अ प्रोसेस. इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग दैट यू विल अचीव. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक. ओके, इट्स अ प्रोसेस. इट विल टेक अ मंथ्स और मे बी इट विल टेक ईयर्स. बट माई एंड गोल ये है कि भैया मेरी बुक पब्लिश हो जाए, लेकिन मैं उस प्रोसेस पर ही ध्यान नहीं दे रही हूँ. मैं राइटिंग ही नहीं कर रही हूँ डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे. डू यू थिंक दैट आई विल बी एबल टू अचीव दैट गोल? No, right? So it is very important that we stress more on the process than the end outcome. Outcome तो होगा ही. If you are, आप डेली आप प्रोसेस पे आप ध्यान दे रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये एक्शन जो है ये मेरी परफॉर्मेंस को इतना बेटर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें छोटे छोटे प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, एंड देन यू अप्रोच टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द एंड गोल कि कैसे मैं ये एंड गोल अचीव कर लूँ. नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. ओके, सो दे से सेइंग दैट रोम इज नॉट बिल्ड वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, या फिर कह लो ताजमहल एक दिन में नहीं बना था. तो देयर इज अ प्रोसेस टू एवरीथिंग, टू फिटनेस, टू राइटिंग अ बुक और स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, anything. It is this process. When you are refining your process on the daily basis, when you are taking care of small actions, things are bound to happen. It is as simple as that. In the end, I want to narrate one poem that I read from this book, Think and Grow Rich. It is my all-time favorite book. So there is a poem that I want to say to all of you, and it is very powerful poem, I must say. Right? It says like, if you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find, success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind, right? It's, if you think you are outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or later the man who wins is the man who thinks he can. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी और आप शायद मोटिवेटेड या इंस्पिरेशन, आपके अंदर इंस्पिरेशन आया होगा अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन में लेकर जाने का. सो दैट इज़ ओनली माई मोटो. सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस.